हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीरीज़। जहां आज की इस वीडियो में हमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एब्स्ट्रैक्ट मेथड के कॉन्सेप्ट को कवर करना है। हमारी प्रीवियस वीडियोस में जहां हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को समझ रहे थे, वहां हमने क्लास और मेथड्स को समझा, लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स पर। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। सबसे पहले हमें कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझना है एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एब्स्ट्रैक्ट मेथड को लेकर। फिर उसके बाद हम एक एग्जाम्पल को यहाँ पर समझेंगे और फिर जाएंगे कंप्यूटर सिस्टम पर, जहाँ हम प्रैक्टिकली कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो वर्ड एब्स्ट्रैक्ट के मीनिंग को अगर हम समझें तो एब्स्ट्रैक्ट का बेसिकली मीनिंग होता है समथिंग हिडन। तो रियल लाइफ से हम एक दो एग्जाम्पल्स कंसीडर करते हैं ताकि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से समझ पाएँ। अब वर्ड एब्स्ट्रैक्ट की अगर मैं बात करूं तो अगर आपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी में कभी अपना कोई प्रोजेक्ट सबमिट करवाया हो, कोई थीसिस सबमिट करवाया हो, तो आप उसके पहले अपना एक एब्स्ट्रैक्ट सबमिट करवाते हो, जिसको आप सम काइंड ऑफ समरी भी बोल सकते हो। समटाइम ऐसा होता है कि जब आप एक पूरा थीसिस लिख रहे होते हो तो उसमें पहले एक दो पेजेस जो हैं वो एब्स्ट्रैक्ट लिखे हुए होते हैं। तो वही काम यहाँ पर है प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू में, जो क्लासेस हैं वो वही काम कर रही होंगी। अब एब्स्ट्रैक्ट जो है इसको हम पार्शियल बोलते हैं कि चीज़ जो है वो कंप्लीट नहीं है, वो क्या है, वो पार्शियल है, इनकम्प्लीट है। यही कॉन्सेप्ट जो है ये एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के कॉन्सेप्ट में यूज़ होगा यहाँ पर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वो एक पार्शियल क्लास है, एक इनकम्प्लीट क्लास है। दूसरे नंबर पर इसको हम दूसरी क्लासेस के लिए ब्लूप्रिंट भी बोलते हैं, या आप ऐसा बोल सकते हो कि जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है वो एक ब्लूप्रिंट है फॉर अदर क्लासेस। यहाँ पर मैंने सभी पॉइंट्स लिखे हुए हैं, वन बाय वन सभी पॉइंट्स को हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। फिर हम जाएंगे और एग्जाम्पल को कंसीडर करेंगे और प्रैक्टिकली उस एग्जाम्पल को समझेंगे। पहली चीज़, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है, ये एक पार्शियल क्लास है। दूसरे नंबर पर ये कि ये एक ब्लूप्रिंट है फॉर अदर क्लासेस। और तीसरा जो मेन और मेजर पॉइंट है, हमेशा कोई भी जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी उसमें लाजमी एटलीस्ट एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड ज़रूर होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड किसको बोलते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड को हम अगर डिफाइन करें तो हम ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा मेथड जिसका नाम तो हमें पता है, जिसका नाम तो है लेकिन उसकी बॉडी नहीं है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड बोलते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मेथड को हमें विद एग्जांपल बड़ी डिटेल के साथ समझना है। लेकिन अगर हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो ये बोलता है कि जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसमें एटलीस्ट एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो है वो ज़रूर होगा। और फोर्थ नंबर पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अगर आपको पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को यूज़ करना है तो उसके लिए आपको ABC मॉड्यूल को इंपोर्ट करवाना होता है। उसके बगैर आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। उसको किसको? एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को। अब ABC जो है ये किसका एब्रीविएशन है, ये भी मैंने लिखा हुआ है, वो है एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास। आपको ये मॉड्यूल जो है इसको इंपोर्ट करवाना होता है। और फिफ्थ जो पॉइंट है वो ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में लाजमी जितने भी मेथड्स हों वो सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हों। ऐसा नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड के अलावा कॉन्क्रीट मेथड्स भी हो सकते हैं। अब क्वेश्चन ये माइंड में आता है कि कॉन्क्रीट मेथड किसको बोला जाता है। वो सभी मेथड्स जो हम अब तक पढ़ते आए हैं, जो नॉर्मल मेथड्स हैं, उनको हम कॉन्क्रीट मेथड्स बोलते हैं। वो मेथड्स जिनका नाम भी हमारे पास होता है और जिनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो भी कंप्लीट होती है, उसकी बॉडी भी कंप्लीट होती है, उसको हम कॉन्क्रीट मेथड बोलते हैं। तो सभी पॉइंट्स को एक दफ़ा रिकॉल करते हैं ताकि अच्छे से इसको समझ पाएं। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है वो बोलता है पार्शियल इंप्लीमेंटेशन ऑफ अ क्लास इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, किसी भी क्लास की जो पार्शियल इंप्लीमेंटेशन है या जिसको आप पार्शियल क्लास बोल सकते हो वो क्या कहलाती है, वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहलाती है।
एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज ब्लूप्रिंट फॉर अदर क्लासेस। ये क्या है? ये एक ब्लूप्रिंट है फॉर अदर क्लासेस, दूसरी क्लासेस के लिए जो किसी भी प्रोग्राम में बनाई जाएंगी। कंटेन्स एट लीस्ट वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, इसमें कम से कम एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो है वो जरूर होना चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट मेथड किसको बोलते हैं? यहां पर मैंने लिखा हुआ है ऐसा मेथड जो कि विदाउट बॉडी पार्ट्स है या विदाउट इंप्लीमेंटेशन है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड बोलते हैं। पूरा इसको पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास के कॉन्सेप्ट को कवर करते हैं। उसके बाद वो बोलता है वी हैव टू इंपोर्ट अ मॉड्यूल ABC, हमको ABC मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होगा हमारे जो एडिटर है उसमें, जहां पर हम प्रोग्राम बना रहे हैं, ताकि हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हमारे प्रोग्राम में यूज कर सकें। अदरवाइज हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हमारे प्रोग्राम में यूज नहीं कर पाए। इसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट मेथड एटलीस्ट एक होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ नंबर ऑफ मेथड्स हो सकते हैं, कॉन्क्रीट मेथड जो हैं वो भी हो सकते हैं किसी भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास में। अब हम कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड का, कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड किसको बोलते हैं। विदाउट बॉडी पार्ट, अ मेथड विदाउट बॉडी पार्ट, ऐसा मेथड जिसका नाम हमें पता है लेकिन उसकी इंप्लीमेंटेशन का हमें नहीं पता कि इसके अंदर क्या इंप्लीमेंटेशन होगी, इसके अंदर क्या फार्मूलाज लगाए जाएंगे। तो ऐसे मेथड को हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड। हम उस मेथड को डिफाइन कर देते हैं, उसका नाम लिख देते हैं, लेकिन जो नेक्स्ट हमारे पास क्लास होगी, जो उसकी चाइल्ड क्लास होगी, उस क्लास में उसकी इंप्लीमेंटेशन कर दी जाती है, उसके अंदर ओवरराइडिंग कर दी जाती है और वो जो मेथड है वो कंप्लीट हो जाता है। तो इस पूरी कहानी में परेशान नहीं होना, प्रैक्टिकली जब एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे तो चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद वो बोलता है कि अगर आपको एब्स्ट्रैक्ट मेथड को यूज़ करना है एब्स्ट्रैक्ट क्लास में, तो आपको उसके लिए एक डेकोरेटर को पहले जो है वो डिक्लेयर करना होगा, और डेकोरेटर हमेशा एट द रेट के साथ स्टार्ट होता है, और उस डेकोरेटर का नाम है एट द रेट एब्स्ट्रैक्ट मेथड। मतलब अगर हमको एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड को लिखना है, ऐसा मेथड जिसका बॉडी पार्ट का हमें नहीं पता, जिसके इंप्लीमेंटेशन का हमें नहीं पता, सिर्फ उसका नाम हम डिफाइन करते हैं, तो उस मेथड यानी कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड को यूज करने से पहले हमको एक डेकोरेटर लगाना पड़ेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट मेथड डेकोरेटर। यहां तक बात क्लियर होगी। उसके बाद वही बात जो मैंने पहले बताई, वो कहता है चाइल्ड क्लास विल प्रोवाइड बॉडी पार्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब ये जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है इसको हम फिर से जो है वो यूज करते हैं चाइल्ड क्लास में, और चाइल्ड क्लास में इसकी इंप्लीमेंटेशन कंप्लीट होती है, इसका बॉडी पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है। मींस जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसका जो बॉडी पार्ट है वो उसकी चाइल्ड क्लास के अंदर जाके जो है वो कंप्लीट होता है। अब सबसे पहला और मेन जो पॉइंट है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास की हम एक एग्जाम्पल तो यहाँ पर करने जा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी कोड हमारा रन हो जाएगा जो कोड हम चलाएंगे। लेकिन मेन पॉइंट ये है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के और एब्स्ट्रैक्ट मेथड के कॉन्सेप्ट को हमें समझना है। ये कॉन्सेप्ट फर्दर जो फ्रेमवर्क यूज होते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, जिसमें जेंगो है, जिसमें फ्लास्क है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बेसिकली वहाँ पर इसके कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं। लेकिन हमको कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूर है ताकि हम फ्यूचर में जब उन फ्रेमवर्क्स को यूज़ करेंगे तो उनको अच्छे से हम यूज़ कर पाएँ। तो मैं इसको रेज करता हूँ और एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिखता हूँ ताकि कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से समझें, फिर जाएंगे कंप्यूटर सिस्टम पर और प्रैक्टिकली कॉन्सेप्ट को समझेंगे। एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एब्स्ट्रैक्ट मेथड के कॉन्सेप्ट को एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने राइट डाउन की हुई है। पहली चीज़ जो आपको जहन में रखना है कि अगर आप अपने प्रोग्राम में एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को यूज़ करना चाहते हो तो उसके लिए आपको ABC मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होगा। तो एक लाइन हम यहाँ पर लिखते हैं कि फ्रॉम ABC इंपोर्ट ABC। अब ये जो ABC है पहला, ये है मॉड्यूल, ठीक है जी, जबकि ये जो ABC है ये है क्लास। अब क्लास कैसे है इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। अगर मैंने कोई भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनानी है तो वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास इस ABC क्लास की चाइल्ड क्लास होगी। जैसा कि मैंने यहाँ पर एक शेप के नाम से क्लास बनाई, ये जो शेप क्लास है ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है और ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास ABC क्लास की चाइल्ड क्लास है। ABC यहाँ पर ये जो कैपिटल ABC लिखा हुआ है, ये शेप जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसकी पेरेंट क्लास है।
तो यहाँ पर मैंने लिखा क्लास शेप पैरेंथेसिस में ABC जो कि है पेरेंट क्लास। अब ये जो शेप क्लास है बेसिकली हम करने क्या जा रहे हैं, हम जो डिफरेंट मैथमेटिकल शेप्स होती हैं आपने मैथमेटिक्स में पढ़ी भी होंगी, सर्कल हो गया, ट्रायंगल हो गया, इसी तरह से स्क्वायर हो गया, उनका जो एरिया है हमें उनको काउंट करना है। उसके लिए हम क्लासेस यहाँ पर बना रहे हैं। और नीचे मैंने जो है एक मेथड बनाया एरिया के नाम से। ये जो मेथड है ये है एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एब्स्ट्रैक्ट मेथड वो मेथड होता है जिसका नाम ही हमारे पास होता है, उसका जो पूरा बॉडी पार्ट है वो नहीं होता, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। जैसा कि यहाँ पर मैंने एरिया के नाम से ये मेथड बनाया, मुझे नहीं पता कि एरिया सर्कल का फाइंड आउट करना है, एरिया ट्रायंगल का फाइंड आउट करना है, एरिया स्क्वायर का फाइंड आउट करना है, तो सिर्फ उसका नाम मैंने लिख दिया, उसका जो बॉडी है वो यहाँ पर नहीं लिखा। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए कंडीशन ये है कि उसमें कम से कम एटलीस्ट एक जो है एब्स्ट्रैक्ट मेथड जरूर होना चाहिए। अब एब्स्ट्रैक्ट मेथड तब तक नहीं बनेगा जब तक हम डेकोरेटर जो है वो नहीं लगाएंगे। डेकोरेटर है एट द रेट, मतलब डेकोरेटर स्टार्ट या एट द रेट से होता है एब्स्ट्रैक्ट मेथड के नाम से। और एब्स्ट्रैक्ट मेथड डेकोरेटर को लगाने से पहले हमें यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो है उसको भी इंपोर्ट करवाना पड़ता है। तो हम कॉमा में यहाँ पर इसको भी लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉम ABC इंपोर्ट ABC कॉमा एब्स्ट्रैक्ट मेथड। इस मेथड को मैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाना चाहता हूं तो मैंने उसके ऊपर डेकोरेटर लगा दिया एट द रेट लिखकर, एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखकर, जिससे इंटरप्रेटर को पता चल गया कि ये क्या है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। ये है एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ये है एब्स्ट्रैक्ट मेथड। यहां तक बात क्लियर होगी। उसके बाद यहां पर नीचे एक और क्लास है सर्कल के नाम से, जो चाइल्ड क्लास है किसकी, शेप क्लास की। और शेप क्लास कौन सी क्लास है, वो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। अब इस सर्कल क्लास में वही मेथड हम यूज कर रहे हैं एरिया के नाम से, और इस एरिया के नाम से जो मेथड है इसकी इंप्लीमेंटेशन यहां पर होगी इस चाइल्ड क्लास में। हमने पढ़ा था एब्स्ट्रैक्ट मेथड को पढ़ते हुए कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड की इंप्लीमेंटेशन कहां पर होती है, चाइल्ड क्लास में होती है, जिसको बेसिकली हम यहां पर ओवरराइडिंग कर रहे हैं। ठीक है जी, इसके अंदर कुछ चेंजिंग कर रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं। तो क्योंकि एरिया जो है किसी भी सर्कल का उसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो एक वेरिएबल हमने लिया, पैरामीटर लिया आर के नाम से, और नीचे प्रिंट करवा दिया 3.14 जो कि पाई की वैल्यू है आर मल्टीप्लाइड बाय आर। ठीक हो गया, यहाँ तक बात क्लियर होगी। एक और क्लास है स्क्वायर के नाम से जो कि चाइल्ड क्लास है किसकी, शेप की। शेप एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है और यहाँ पर हम एरिया के नाम से मेथड को यूज कर रहे हैं, यही मेथड जो कि यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। और स्क्वायर का हमको एरिया फाइंड आउट करना है, साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड, जिसके लिए हमने एक पैरामीटर एस लिया। हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट 1 के नाम से फॉर क्लास स्क्वायर। तो स्क्वायर के नाम से जो क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर लिया और इसी मेथड को हम यहाँ पर कॉल कर लेते हैं फॉर ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 1 डॉट एरिया, और यहाँ पर हमने 5 पास किया तो ऑटोमेटिकली हमको आउटपुट में 25 मिलेगा। अब इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपके माइंड में एक बात आती है कि अगर इतना जो हमने कोड लिखा है ये ना हो, यहाँ पर ये शेप जो हमने पेरेंट क्लास बनाई ये ना हो, तो ये जो कोड है वो सेम हमें आउटपुट देगा जो हमें यहाँ पर मिल रही है। तो बात एक माइंड में रखिए, हमारा जो बेसिक मोटिव है वो ये है कि हमको एब्स्ट्रैक्ट क्लास और मेथड जो कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उनके कॉन्सेप्ट को समझना। हमको ये समझना है कि हम हमारे प्रोग्राम में एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को कैसे लेकर आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को कैसे यूज़ करते हैं, क्योंकि जो आने वाले कॉन्सेप्ट्स हैं, जो डिफरेंट फ्रेमवर्क्स फर्दर हम यूज़ करने वाले हैं, जो फ्यूचर में आप पढ़ोगे, जिनमें जेंगो है, इसी तरह से फ्लास्क है, वहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को यूज़ किया जाता है और इनको इसी तरह से बेसिक एग्जाम्पल से समझने के बाद ही हम वहाँ पर उनको यूज़ कर पाएंगे। तो आपको बेसिक आइडिया, बेसिक कॉन्सेप्ट होपफुली क्लियर हो गया होगा। जा रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम पर, जहाँ पर इस एग्जाम्पल को हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं, कोड लिखकर समझते हैं। हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहाँ हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एब्स्ट्रैक्ट मेथड के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो उसी शेप वाली एग्जाम्पल को हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं। अगर मुझे कोई भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना है तो पहले मैं ABC मॉड्यूल को इंपोर्ट करूंगा। उसके लिए मैं कीवर्ड लिखना है फ्रॉम ABC, उसके बाद हम लिखेंगे इंपोर्ट ABC। ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो ABC है ये है हमारे पास, ये जो स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है, ये ABC बेसिकली मॉड्यूल है, एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास मॉड्यूल, और ABC ये जो कैपिटल है
ये क्लास का नाम है। ठीक हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट लाइन में और यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट क्लास को डिफाइन करते हैं। उसके लिए हमको क्लास कीवर्ड लिखना है, उसके बाद हमको स्पेस देना है और देना है क्लास का नाम। क्लास का नाम मैं रखता हूँ शेप और पैरेंथेसिस में हमको ABC लिखना है, क्योंकि ये जो क्लास शेप है ये चाइल्ड क्लास है इस ABC क्लास की। आ जाते हैं नेक्स्ट लाइन में। हमने यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट क्लास को जो है वो डिक्लेयर कर लिया, डिफाइन कर लिया। हमें यहाँ पर एक मेथड क्रिएट करना है जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। अब हमें इस क्लास में एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्रिएट करना है एरिया के नाम से। तो हमें जब भी कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्रिएट करना है उसके पहले डेकोरेटर लगाना होता है एब्स्ट्रैक्ट मेथड के नाम से, और हमेशा डेकोरेटर को यहां पर लेकर आने के लिए हमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड को भी इंपोर्ट करना होता है। तो यहां पर मैं कॉमा लगाता हूं और यहां पर लिखता हूं एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब हम नीचे किसी भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड को क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए पहले हमको @ लगाना है और हमको यहां पर लिखना है एब्स्ट्रैक्ट मेथड। निचली लाइन पर जाते हैं और यहां पर जाकर हम लिखेंगे DEF। उसके बाद उस मेथड का नाम है एरिया और पैरेंथेसिस में हम यहां पर लिखते हैं जी सेल्फ, कॉलन लगा दिया और नीचे यहां पर हम सिंपल जो है वो पास कर लेते हैं। अब ये मेरे पास एक क्लास बन गई शेप क्लास, जो कि है एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास, और इसमें एक मेथड है एरिया के नाम से जो कि है एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड। हम क्या करते हैं जी, नीचे एक और क्लास बनाते हैं जो कि है सर्कल के नाम से, और ये जो सर्कल के नाम से क्लास है बेसिकली ये इस शेप क्लास की चाइल्ड क्लास है। ठीक है जी। तो शेप क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है और सर्कल उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास की एक चाइल्ड क्लास है। नीचे जाते हैं और उसी मेथड को हम यहाँ पर यूज करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मेथड को डेफ लिखा, एरिया लगाया, उसके बाद हमको सेल्फ लगाना है और हमें फाइंड आउट करना है सर्कल का एरिया, जिसका जो फार्मूला है वो है πr²। आ जाते हैं जी नेक्स्ट लाइन पर। यहाँ पर हम प्रिंट करवा लेंगे सिंपल जो फार्मूला है उसको। पाई की वैल्यू है 3.14 मल्टीप्लाइड बाय r, और फिर से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको r से, सिंपल। इसी तरह से नेक्स्ट एक और क्लास बनाते हैं। इस क्लास का नाम है स्क्वायर के नाम से, ताकि हम स्क्वायर फाइंड आउट कर सकें। तो शेप जो है वो इसका जो है वो पेरेंट क्लास है। नेक्स्ट लाइन पर आए, उसी मेथड को यूज करते हैं। डेफ लिखा, एरिया लगाया और पैरेंथेसिस में हमको सेल्फ के साथ एरिया लिखा हमने यहाँ पर, और पैरेंथेसिस में हमको सेल्फ के साथ जो है s एक और वेरिएबल लेना है ताकि हम साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड कर सकें। s बेसिकली साइड है, तो प्रिंट को लगाते हैं यहाँ पर और फार्मूला है हमारे पास s मल्टीप्लाइड बाय s। सिंपल, हमारा काम जो है मुकम्मल हो चुका है। ये है हमारे पास एक क्लास जो कि है शेप के नाम से। बेसिकली ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है और इसमें एक मेथड है एरिया जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है जिसकी इंप्लीमेंटेशन यहाँ पर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमने नाम लिखा हुआ है। उसके नीचे हमारे पास दो क्लासेस हैं सर्कल और स्क्वायर के नाम से, जो कि किसी भी स्क्वायर या जो सर्कल है उसका एरिया को फाइंड आउट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं जी, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं object1 के नाम से, obj1 के नाम से मैंने बनाया, जो कि स्क्वायर जो है स्क्वायर क्लास का ऑब्जेक्ट है। ये आ गया जी हमारे पास स्क्वायर क्लास SQUARE। उसके बाद हमने लगाई पैरेंथेसिस, आ गए नेक्स्ट लाइन में। अब जो object1 में मौजूद जो एरिया के नाम से मेथड है इसको हम कॉल कर लेते हैं। आर्गुमेंट में मैंने फॉर एग्जांपल पास किया 5 और इसको मैं रन करता हूं तो ये देखिए आउटपुट में हमें इसका जो स्क्वायर का एरिया है वो फाइंड आउट होकर मिल जाएगा। तो ये सिंपल सा मेथड है किसी भी क्लास को क्रिएट करने के लिए, जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, और एब्स्ट्रैक्ट मेथड को यूज करने के लिए होपफुली जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आया होगा। वीडियो अगर हेल्पफुल है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।